जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर का जो हमने सीरीज़ शुरू किया है, आज उसका दूसरा भाग है। दोस्तों, इससे पहले मैंने इसका पहला भी भाग अपलोड किया है। दोस्तों, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर जाके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, आज है दूसरा पार्ट, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन है आय का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, जो आय का अधिकार है ये क्या है, तो ये मौलिक अधिकार नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि मौलिक अधिकार जो था आय का अधिकार, अब इसको हटा दिया गया है। अब ये क्या हो गया है, ये एक कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो आय का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया है। मौलिक अधिकार की बात की दोस्तों, तो इस समय वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से, तो देखिए, समानता, ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक, ठीक है, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और एक है संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। ठीक है, और जो हमारा ये था, ये आय का अधिकार, इसको निकाल दिया गया है। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला देखिए, निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, मंगल। ठीक है, मंगल क्या है, तो जोवियन ग्रह नहीं है। आपको बता दो जोवियन ग्रह किसे कहते हैं, तो जोवियन ग्रह वे होते हैं जो मूल रूप से गैसों के बने होते हैं और जिनकी कोई ठोस सतह नहीं होती हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं जोवियन ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्कंदन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हीमोफीलिया या फिर होमोफोबिया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, जो रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट किसकी सीमा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जो कोरोमंडल तट है बंगाल की खाड़ी की सीमा है। अगर आपसे पूछे कोरोमंडल तट कहाँ से है, तो देखिए जो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तटीय एरिया है दोस्तों, उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। देखिए मैप में हम देखेंगे ऐसे जो नक्शा बना हुआ है इंडिया का, तो यही सब जो भाग है कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। और इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपी, भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा का नाम है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोरोमंडल की लंबाई कितनी है, कोरोमंडल तट की लंबाई, तो याद रखिएगा 22,800 वर्ग। ठीक है, 22,800 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई है। अगला देखिए, एनके सिंह भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जो एनके सिंह हैं भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें दोस्तों वित्त आयोग की, तो देखिए किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280/1 के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछे इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए इसमें एक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष होते हैं प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगर बताएं इसकी घोषणा कब की गई थी वित्त आयोग की, तो याद रखिएगा इसकी घोषणा 22 नवंबर, ठीक है, 22 नवंबर 1951 को इसकी घोषणा की गई थी। वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके फर्स्ट अगर आपसे पूछे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे। अगर पूछे आपसे सेकेंड अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा ए.के. संथानम। ठीक है, ए.के. संथानम इसके सेकेंड अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस मिट्टी से खादर और बांगर शब्द जुड़े हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी शब्द से जुड़े हैं खादर और बांगर शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है।
ऑप्शन है इंदौर, नई दिल्ली, देहरादून या फिर चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है इंदौर में इसका आयोजन हुआ है। कब हुआ था? तो जनवरी 2023 में। याद रखिएगा जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये कौन सा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक गतिविधि का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा वानिकी। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। और इनमें कौन कौन सा आता है? तो इनमें याद रखिएगा कृषि हमारा आ जाता है, वानिकी आ जाता है, मछली आ जाता है। ठीक है, ये सभी प्राथमिक में आते हैं। अगर बात करें दोस्तों द्वितीय क्षेत्र तो वस्तुओं का विनिर्माण करता है और तृतीय क्या है? तो सेवाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1982 में किस संस्थान की स्थापना की गई जो ग्रामीण ऋण के लिए एक नोडल एजेंसी भी है? ऑप्शन है आरबीआई, सिडबी, एसबीआई या फिर नाबार्ड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा नाबार्ड। ठीक है, अगर इसके पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है दोस्तों इसका याद रखिएगा नेशनल। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसकी अगर आपसे पूछे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 की इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो याद रखिएगा मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, बहुत बार पूछता है। अगर आपसे पूछे इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे दोस्तों तो याद रखिएगा एम राम। ठीक है, एम राम कृष्णया इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं वर्तमान में तो याद रखिएगा श्री साजी। ठीक है, श्री साजी के वी इसके वर्तमान में क्या हैं तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लवलीना बोरगोहेन आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में कितने किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा 70 से 75 किग्रा में जो आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुआ है इसमें लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीता है। इनके अलावा 3 और खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो नई दिल्ली। याद रखिएगा नई दिल्ली में इसका 2023 में आयोजन हुआ था और 4 गोल्ड भारत ने इसमें जीता था। 4 गोल्ड कौन कौन से थे? एक तो देखिए लवलीना बोरगोहेन हो गई, इसके अलावा एक हो गई नीतू घंगास। याद रखिएगा नीतू घंगास, इसके अलावा निकहत जरीन। ठीक है, निकहत जरीन और स्वीटी बुरा। याद रखिएगा स्वीटी बुरा और ये लवलीना बोरगोहेन, इन चारों खिलाड़ी ने 4 गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा 6। ठीक है, आपको बता दें जो मौद्रिक नीति समिति होती है एमपीसी जिसे बोलते हैं एमपीसी। ठीक है, इसमें 6 सदस्य होते हैं। तो 3 देखिए आरबीआई के द्वारा, 3 क्या होते हैं आरबीआई के अधिकारी होते हैं इसमें, और बकिया 3 जो होते हैं बाहरी होते हैं। और इन बाहरी की किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। याद रखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा ये नामित किया जाता है 3 बाहरी लोग और 3 आरबीआई के वो क्या होते हैं अधिकारी होते हैं। अगला देखिए, 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा जो सत्रिया नृत्य शैली है महापुरुष शंकर देव के द्वारा 15वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए,
किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के विपरीत भारी उद्योगों पर ध्यान देने की वकालत की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी याद रखेगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था कार्यकाल? तो याद रखेगा 1956 से लेकर 1961 दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन देखिए, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जो पुंगचोलम है दोस्तों मणिपुर का नृत्य है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात की दोस्तों तो याद रखिएगा रऊफ, जो रऊफ नृत्य है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर का नृत्य है। और छत्तीसगढ़ का कौन है? तो राउत नाचा, याद रखिएगा राउत नाचा ये कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नए 50 रुपए के मुद्रा नोट का रंग कैसा है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, प्रतिदीप्ति नीला। ठीक है, जो 50 का मुद्रा का नोट है उसका रंग है प्रतिदीप्ति नीला। अगर हम बात करें नोटों की तो दोस्तों 2000 रुपए का नोट का रंग होता है गुलाबी, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे, गुलाबी 2000 का होता है। 500 रुपए का हरा नोट होता है, ठीक है, 500 का हरा। और 100 रुपए का क्या होता है? 100 का होता है। 200 रुपए का अगर आपको बता दूं दोस्तों तो 200 रुपए का हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। 100 रुपए का बैगनी रंग होता है, ठीक है, बैगनी नीला भी कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए 10 रुपए का जो नोट होता है चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन कलर का नोट होता है 10 का। अगला क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, हारमोनियम। ठीक है, जो संगीतकार अप्पा जलगांवकर है हारमोनियम से संबंधित हैं। अगर हम बात करें तबला की तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन वादक हैं, इसके जाकिर हुसैन तबला के वादक हैं। और सरोद की बात के दोस्तों उस्ताद अमजद अली, याद करिए क्या? उस्ताद अमजद अली। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान किससे संबंधित हैं? तो ये सरोद से संबंधित हैं। वायलिन का याद रखिएगा दोस्तों एम चंद्रशेखर। ठीक है, एम चंद्रशेखर। ठीक है, याद रखिएगा चंद्रशेखर इसके वादक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यूरिएटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जो म्यूरिएटिक एसिड होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, संतूर। जो भजन सोपोरी हैं एक भारतीय वादक थे जो कि संतूर वादक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, फाइलोक्विनोन जो कि विटामिन K1 का दूसरा नाम है। अगर हम बात करें पायरिडॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B6 को बोलते हैं। राइबोफ्लेविन तो याद रखें विटामिन B2 को। और थायमिन किसे बोलते हैं? तो विटामिन B1 को कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।